जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सुन रहे हैं दिव्य भक्तिवाणी और आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय की, जिसे कहा गया है कर्मयोग। जब अर्जुन युद्ध भूमि में मोह और शोक में डूब चुके थे, जब उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे माधव, मैं लड़ नहीं सकता, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का वो गूढ़ ज्ञान दिया जिसे आज भी पूरी दुनिया गीता उपदेश के रूप में जानती है। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा का रहस्य बताया, लेकिन अब तीसरे अध्याय में वे अर्जुन को कर्मयोग के माध्यम से जीवन की सच्ची साधना समझाते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, यदि बुद्धि योग श्रेष्ठ है, यदि त्याग से मुक्ति मिलती है, तो फिर आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? यह वही प्रश्न है जो हम सब कभी न कभी सोचते हैं। क्या घर बार छोड़कर साधु बन जाना ही मोक्ष है, या फिर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी ईश्वर की ओर जाया जा सकता है? कर्म योग का उपदेश शुरू होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म से भागना नहीं है, कर्म को ईश्वर को अर्पित करके करना है। फल की चिंता को त्याग देना ही सच्चा योग है। प्राचीन कथा ऋषि और सुधीर की कथा चलती है। एक अन्य समय की वन में रहते थे एक महान ऋषि प्रबुद्ध। एक दिन उनके पास नगर का एक युवक आया, नाम था सुधीर। सुधीर ने संसार का त्याग कर दिया था। वह सोचता था कि जंगल में रहना, ध्यान करना ही सच्चा साधु बनाता है। लेकिन ऋषि बोले, बस केवल वस्त्र त्याग देने से साधु नहीं बनता। वृत्ति बदलो, दृष्टि बदलो, वही असली साधना है। फिर ऋषि ने सुधीर को एक और कथा सुनाई। राजा जनक, जो मिथिला के महान राजा थे, राजमहल में रहते थे। रत्नों से सजे सिंहासन पर बैठते थे, परंतु भीतर से वे योगी थे। एक संत ने पूछा, राजन, आप इतने भोगों में रहते हुए भी कैसे मुक्त है? जनक बोले, मैं कर्म करता हूं, लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता। मैं प्रजा की सेवा करता हूं, लेकिन स्वयं को कर्ता नहीं मानता। जो भी करता हूं, ईश्वर को अर्पित करता हूं। ऋषि प्रबुद्ध ने सुधीर से कहा, जाओ, पास के गांव में एक वृद्धा अकेली रहती है, उसके लिए भोजन बनाओ, जल लाओ, खेत जोतो और उसे अपना तप मानो। सुधीर 40 दिन तक सेवा करता रहा। हर दिन वे शांति और आनंद से भरता गया। कोई जप, कोई ध्यान नहीं, फिर भी मन निर्मल होता गया। 40वें दिन ऋषि ने पूछा, वत्स, अब क्या अनुभव हुआ? सुधीर की आंखें भर आई। वो बोला, अब मैं जान गया। हर कर्म अगर ईश्वर को समर्पित हो तो वही पूजा है। खेत जोतना यज्ञ है, पानी भरना तप है और सेवा ही साधना है। श्री कृष्ण का संदेश अर्जुन को। श्री कृष्ण अब अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, युद्ध मत छोड़ो, यह तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है। यदि तुम भाग गए तो लोग कहेंगे अर्जुन कायर है, लेकिन अगर तुम समतव भाव से युद्ध करोगे तो वही तुम्हारा योग होगा। श्री कृष्ण बताते हैं, कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता, लेकिन जब तुम मैं कर रहा हूं यह भाव छोड़ दो और कहो ईश्वर की
प्रेरणा से हो रहा है, तब कर्म भी मोक्ष बन जाता है। कर्मयोग का अर्थ सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि काम में ईश्वर तत्व का अनुभव करना है। माँ जब अपने बच्चे को प्रेम खिलाती है, वह भी साधना है। शिक्षक जब विद्यार्थियों को निस्वार्थ पढ़ाता है, वह भी साधना है। कोई श्रमिक जब पसीना बहाता है और उसे पूजा मानता है, वह भी योगी है। अब अर्जुन के मन का भय मिट चुका है, उसका मोह समाप्त हो चुका है। वो श्री कृष्ण के चरणों में झुकता है और कहता है, हे केशव, अब मैं समझ चुका हूं, कर्म ही मेरी पूजा है, युद्ध ही मेरा यज्ञ है और मेरा कर्तव्य ही मेरी भक्ति है। अब मैं युद्ध करूंगा धर्म के लिए, सत्य के लिए। आज के युग में कर्मयोग की आवश्यकता है। आज जब हर कोई फल की चिंता में डूबा है, कर्मयोग हमें सिखाता है, कार्य करो पर फल की इच्छा त्याग दो, सेवा करो पर अहंकार मत पालो, कर्म करते रहो पर मन को ईश्वर में स्थिर रखो। यही है श्री कृष्ण का कर्मयोग, यही है गीता का जीवन मंत्र। तो दोस्तों, यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और चैनल दिव्य भक्ति वाणी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर सप्ताह हम लाते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक और भक्ति भाव से भरे कथा संदेश। जय श्री कृष्ण।